दोस्तों, हमारे देश की सिचुएशन और देश के हालात देखो। फ़ौज को, एयरफ़ोर्स को बुलाया जाता है जब कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जैसे कि वॉर होना या कोई नेशनल कैलामिटी होना, भूकंप आना, बाढ़ आना। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि फ़ौज को, इंडियन एयरफ़ोर्स को बुलाया जा रहा है एग्ज़ाम के पेपर्स डिलीवर करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए। सही सुना आपने। पूरा मामला क्या है? 3 मई को नीट के पेपर्स होते हैं, जो शाम तक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। एनएटी मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है। उसके बाद 7-8 तारीख को ये कंफर्म हो जाता है, 7-8 मई को ये कंफर्म हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद लोग, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सालों की मेहनत, वो पेरेंट्स जिनका सालों का सपना, बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना, वो सब 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। अब ये बात होती है कि 22 जून को फिर से नीट के पेपर होंगे। अब उससे पहले क्या होता है कि जब ये नीट के पेपर लीक होते हैं, तो प्रॉपर फिर ये केस सीबीआई को दिया जाता है और सीबीआई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाती है, जो अलग-अलग देश के हिस्सों में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि पुणे में एक डॉक्टर वो इन्वॉल्व्ड है। फिर आपका महाराष्ट्र में एक और जगह है, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक टीचर जो डॉक्टर का टीचर है वो इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली पूरा एक नेक्सस है, जिससे क्या कहते हैं, ये पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जब छापे मारे, तो उनको महाराष्ट्र में, जयपुर में, काफ़ी जगह ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस मिले जो डिलीटेड है, जिसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि पेपर लीक हो गया है। अब राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके घर पे एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर और धर्मेंद्र प्रधान और क्या कहते हैं, एनईटी के जो डायरेक्टर है अभिषेक, वो लोग बात करते हैं, ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे किया जाए। तो अब ये डिसाइड होता है कि जो पेपर्स हैं, उसका चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे पिकअप हो, वो इंडियन एयरफोर्स से होगा। मतलब आप ये सोचो कि जो हमारी एयरफोर्स है, वो कोरियर का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस पे हालांकि प्रधानमंत्री का अप्रूवल आना बाकी है, और इनफैक्ट पीएमओ भी इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रहा है कि कैसे कंडक्ट किया जाए। सो बेसिकली सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब अपना एक पेपर, एक एग्ज़ाम प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पाता। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ, जो इसरो ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें 101 101 इंडिकेशन, 101 रिकमेंडेशंस दिए थे कि पेपर को कैसे कंडक्ट किया जाए, और उस 101 रिकमेंडेशंस में काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये पूछा कि अगर 101 रिकमेंडेशंस में से काफ़ी ज़्यादा अगर इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो फिर ये पेपर लीक कैसे हुआ? सो एक्चुअल में बात क्या है कि ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। यूपीएससी इतने सालों से चलाता आ रहा है अपने एग्ज़ाम, पर आज तक कभी उसका पेपर कभी लीक नहीं हुए, लेकिन अपने नीट के पेपर लीक हो गए हैं। सो यूपीएससी प्रॉपर सिस्टम पे काम करता है। वो क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करता है, ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, ऊपर-ऊपर से नहीं होती है, पूरी डिटेल मॉनिटरिंग होती है। नीट ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? और ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ गई कि सीपीआरएफ और इंडियन एयरफोर्स की टीमों को बुलाया जा रहा है पेपर कंडक्ट करने के लिए, और पीएमओ को निगरानी देखनी पड़ती है कि पीएमओ तक इन्वॉल्व है। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए पीएमओ और एयरफोर्स और सब कुछ, रक्षा मंत्रालय और एजुकेशन मिनिस्टर सब इन्वॉल्व हो गए। क्या हालात हो गए हमारे देश के।